हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, जैसे कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये सब कॉन्सेप्ट करके आप रेडी हैं एचसीएफ और एलसीएम सीखने के लिए कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाए, एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इनके जो मेथड हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको एचसीएफ क्या होता है। फुल फॉर्म आपको लिखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि कितना आपने समझा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है और ये एक्चुअली आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या ये सही है, गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें की थी, हैं, कुछ रूल्स किए थे डिविजिबिलिटी के। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं वो रूल्स, तो उसको देखते हैं। देखिए, ये सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, ये अगर आप समझेंगे, समझ गए हैं, मैंने आपको बताया था ये रूल्स कि अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर जिससे डिविजिबल है उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 18 के फैक्टर, 18 के गुणनखंड क्या है, 1 3 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, ये है। अब उसके बाद अगर 36 18 से भाज्य होगा तो उसके जो फैक्टर्स हैं 18 के, उन सब से ये 36 भाज्य होगा। ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। दूसरा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो अगर कोई संख्या दो से अभाज्य संख्याओं से भाज्य है तो वो उनके गुणन से, मल्टीप्लीकेशन, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 40 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 40 20 से भी डिविजिबल होगा। उनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 का तो कितना आएगा, 20 आएगा। 4 और 5 क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए बोला गया है कोई संख्या कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। ठीक है बच्चों। अगला है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, अगर दो संख्याएं, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। समझ गए। तो किसी भी नंबर से, ठीक है, ये देखिए 21 और 39 3 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। तो मुझे बताइए, 21 अगर 3 से डिवाइड होता है 7 आएगा, 39 3 से डिवाइड होता है 13 आएगा। अब दो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका सम है 60। 60 भी 3 से भाज्य होगा, डिविजिबल होगा। हमें चेक नहीं करना, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको सुनना ध्यान से। इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, दो दी हुई संख्या किसी संख्या से भाज्य हैं, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सम एंड डिफरेंस दोनों ही डिविजिबल होंगे। जैसे 21 और 39 3 से डिविजिबल हैं, तो 21 को 39 को 3 से भाग किया, आपके 7 और 13 आ गए। तो इनका सम 3 से भाज्य होना था, इनका डिफरेंस भी 3 से भाज्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों।
तो चलिए, ये जो हमने कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स किए हैं, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा, इसमें से कौन सा फॉल्स होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और इसको आंसर लिख के आप बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन उनको पढ़ना है, समझना है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मान लो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 21 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो जाता है और आंसर कितना आता है इसका 7, पूरा पूरा भाग होता है। अब मुझे बताइए, क्या ये 21 9 से पूरा पूरा भाग होगा? 9 2 जा 18 और 3 शेष बच गया, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, चेक नहीं करना, हमें वैसे ही पता होना चाहिए। और वैसे कैसे पता होना चाहिए भाई? रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर के जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ना कि मल्टीपल। मल्टीपल का जिक्र कहीं नहीं हुआ, है ना। तो 3 का मल्टीपल ही तो है 9, तो कोई नंबर 3 से भाज्य होगा तो जरूरी नहीं है वो 9 से भाज्य हो। हाँ, इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। रीजन ये दे सकते हैं कि 3 9 का एक गुणनखंड है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। देखिए 9 के फैक्टर क्या क्या है? 1 3 9। तो 3 फैक्टर है। बोला गया है कि भाई किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर आप चेक करें, तो अगर कोई संख्या उस नंबर से भाज्य होती है तो उसके फैक्टर से भी भाज्य होगी। तो इसीलिए सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 3 इज फैक्टर ऑफ 9। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। ये बताइए ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए 3 और 6 चेक करना पड़ेगा, क्या ये 18 के फैक्टर हैं? क्या क्या है 18 के फैक्टर? 1 2 3 फिर 6 9 18। तो देखेंगे हम 3 और 6 दोनों ही 18 के फैक्टर हैं। तो सेम रूल, अगर कोई संख्या भाई 18 से भाज्य है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगी। तो ये ट्रू हो गया फिर से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पार्ट डी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अब 9 और 10 में क्या रिलेशन है ये पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1 3 9। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 1 5 10। 1 2 5 10 है ना, 2 भी होगा यहाँ पे इसका फैक्टर। तो अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो अगर कोई दो नंबर हैं और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो दे आर नोन एज को प्राइम्स। क्या बोलते हैं उनको? को प्राइम। तो 9 और 10 क्या हो गए? यहाँ पे को प्राइम हो गए। और ऐसा बोला जाता है
कि अगर कोई संख्या को प्राइम नंबर से भाज्य है तो वो संख्या उस को प्राइम के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लेंगे अब। और ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। कैसा हो गया? ट्रू। अगला देखिए, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट डी से ही चेक हो जाते। डी पार्ट देखिए, 9 और 10 दोनों को प्राइम है। क्या ये दोनों प्राइम है? इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई दो को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर प्राइम होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसको हम बोल देंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। अगला देखिए, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। और जी है, all number which are divisible by 8 must also be divisible by 4। पार्ट ए और बी की तरह है, डिट्टो सेम पार्ट हैं, सिर्फ फैक्टर से डिवाइड होगा, है ना। किसी नंबर से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसके फैक्टर से होगा, ना कि मल्टीपल से। तो अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो जरूरी नहीं है वो 8 से भी हो, क्योंकि 8 मल्टीपल है, 4 का फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा क्योंकि 8 का फैक्टर है 4, इसीलिए कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो वो 4 से भी होगी। If a number is exactly divides two numbers separately, it must divide their sum। अभी हमने रूल पढ़ा था कि कोई एक नंबर दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो नंबर उनके सम को भी डिवाइड करेगा। दिस इज ट्रू। लेकिन if a number exactly divide two numbers, sum of two numbers, then it must divide the two numbers separately। ये ट्रू नहीं होगा। दिस इज फॉल्स। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये हमने सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे हमें फैक्टर निकालना है ना। अगर किसी भी चीज के फैक्टर निकालने हैं तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, एक आता है फैक्टर ट्री मेथड। क्या आता है? फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है। और फैक्टर ट्री मेथड से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? क्या हो जाते हैं? प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो फैक्टर होंगे किसी नंबर के, लेकिन सब के सब प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है। जैसे अब 60 है, 60 है, ठीक है। 60 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? ठीक है, हमें 60 के फैक्टर्स निकालने हैं। जो भी आपके माइंड में आए वो आप लिख सकते हैं। जैसे 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 कितना होता है? 60 होता है। तो मैंने लिख दिया। देखिए, जैसे ट्री की, पेड़ की ब्रांच होती है, टहनियां होती हैं, यहाँ से भी वैसे ही आपके दो ब्रांचेज जाएंगी 60 से। एक आ गया 6 और एक आ गया 10। ठीक है। अब इनको फर्दर अगर इनके कोई फैक्टर होते हैं तो लिखेंगे। जैसे 6 को देखिए, 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 इंटू 3। जब तक प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए तब तक लिखते रहेंगे आप। तो मैंने 6 के फैक्टर क्या लिख सकता हूँ? 2, एक आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अब 10 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 10 के फैक्टर 1 इंटू 10 हो सकता है या तो, लेकिन इसमें दोनों ही प्राइम्स नहीं हैं। दूसरा क्या हो सकता है? 2 इंटू 5, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो ये दूसरे फैक्टर हो गए इसके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर ट्री मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड पार्ट 60 ही है। अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, 60 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हमने लिखा था 10 इंटू 6 60 होता है, लेकिन अगर मैं लिखूंगा 30 इंटू 2 वो भी 60 ही होता है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब दो तो एक प्राइम नंबर आ गया, तो इसकी ब्रांच यहीं पे खत्म हो जाएगी जब प्राइम नंबर आ जाए, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। बचा 30, 30 को हमें दो फैक्टर्स के रूप में लिखना है ना? तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 भी लिख सकते हो आप। इसमें से 3 क्या हो गया, प्राइम हो गया, है ना? या फिर और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 30 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 प्राइम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 60 को लिख दिया 30 इंटू 2, 30 को लिख दिया 10, तो एक 10 आ गया, दूसरा नंबर हमारा 3 हो सकता है, 3 इंटू 10 30 होता है, तो बस दूसरा अपने आप 3 हमें पता लग गया। अब 10 के फैक्टर्स तो यहाँ भी निकाल लेते हैं हमने, 10 के फैक्टर क्या क्या थे, 5 और 2, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो 60 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 60 होगा। यहाँ भी सेम होगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 3 होगा, है ना? ये देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो देखिए फैक्टर सेम आ गए। मेथड ट्री मेथड है, ट्री फैक्टर ट्री मेथड, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंडर, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में बच्चों, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंडन, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने क्या सीखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। बाकी इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स सीखे थे जो इम्पोर्टेंट हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट की थी। तो अच्छे से इनको घर पे जाके रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।